नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो पितरों के बारे में है। पितर क्या होते हैं, कोई भी आत्मा पितृलोक में पहुंचती कैसे है, मतलब पितर बनती कैसे है, पितर क्यों परेशान करते हैं, और अगर पितर प्रसन्न हो जाएं, हमारे पूर्वज जो कि पितृ लोक में पहुंच गए हैं वो प्रसन्न हो जाएं, तो क्यों हमारे जीवन में सुख शांति बहाल हो जाती है और क्यों वो परेशान करते हैं। आज इन सब कारणों को समझेंगे, वो क्या होते हैं ये समझेंगे, और असली श्राद्ध क्या है वो समझेंगे। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसे आप अंत तक देखें और इसका लाभ उठाएं। ठीक है, देखिए, आत्माएं वो व्यक्ति जो अपने अंत समय में, जीवन के अंत समय में, मृत्यु के समय में कुछ प्रबल इच्छाएं लेके चला जाता है और वो उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, वो पितृलोक में पहुंचता है, वो पितृ बनता है। कोई व्यक्ति अचानक असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाता है किसी एक्सीडेंट से या किसी बीमारी से। और एक और बात हमारे ग्रंथों में कही गई है कि जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती तो वो व्यक्ति भी पितृलोक को चला जाता है। तो इस तरह के कई कारण हैं कि कोई व्यक्ति पितृ बन जाता है। अब पितृलोक में होता क्या है? देखिए, एक मानव पंच तत्वों से बना है और जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो केवल उसमें दो तत्व रह जाते हैं, आकाश और वायु। ठीक है, तो ये दोनों ही, आकाश अनंतता का प्रतीक है और वायु जीवन का प्रतीक है। लेकिन जब तक कोई व्यक्ति पंच तत्वों में ना हो, जब तक भौतिक शरीर के साथ ना हो कोई आत्मा, तब तक वो नियंत्रण नहीं रख सकती खुद पे। ठीक है, नियंत्रण से मेरा मतलब है जब व्यक्ति की मृत्यु होती है असमय, अचानक पितृ योनि में वो जाता है, तो जो टेंडेंसीज के साथ वो मृत्यु को प्राप्त करता है वो सारी टेंडेंसीज मल्टीफोल्ड होने लगती है। अगर किसी दुख के साथ गया है व्यक्ति तो 100% वो पितृलोक में जाएगा। दुख जिसे मृत्यु के समय वो भूल नहीं पा रहा है, कमी जिसे मृत्यु के समय वो भूल नहीं पा रहा है, वो पितृलोक में जाएगा ही जाएगा। आपको ज्ञात होगा, आप जानते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो उसे भागवत सुनाते हैं या तुलसी या गंगा जल उसके मुख में डालते हैं। ये सब प्रतीक इसलिए करते हैं क्योंकि उस समय वो व्यक्ति, मृत्यु के समय, वो आध्यात्मिक, पौराणिक, धर्म से रिलेटेड बातों को अपने मन में, अपनी प्रवृत्तियों में, अपने चित्त में रखे और उसे चित्त में रख के वो प्रस्थान करे, आगे बढ़े, मृत्यु को प्राप्त हो। क्योंकि उसके पश्चात दो तत्वों की वो काया कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर वो अच्छे टेंडेंसीज के साथ, अच्छी इच्छाओं के साथ, संतुष्टि के साथ विदा होती है तो वो मल्टीफोल्ड हो जाती है, तो वो अति सुख को प्राप्त होते हैं, जिसे हम स्वर्ग कह सकते हैं। इससे अधिक स्वर्ग और कुछ नहीं है। और अगर वो किसी कमी में, किसी पीड़ा में, किसी इच्छा के अधूरे रह जाने में विदा होती है तो वो भी मल्टीफोल्ड होती है और बहुत दुखी होती है। तो ऐसे पितृलोक को प्राप्त होते हैं। अब कोई भी पितृ खुद से गति नहीं कर सकता है और वो नेगेटिविटी में बढ़ता चला जाता है, बहुत कष्ट में होता है। तो आप जब कोई परिवार में संतान नहीं हो रही है, बार बार समस्याएं आ रही हैं, धन संपत्ति इकट्ठी नहीं हो पा रही है, असमय मृत्यु हो रही है, इस तरह की बीमारियां बनी हुई हैं, आप सब तरह की कोई भी समस्याएं हैं जो आ रही हैं जीवन में और आप हर संभव प्रयास कर रहे हैं, बट उसका कोई उचित फल नहीं मिल रहा है, तो वो पितरों के कारण हो रहा है। क्योंकि जो आपके पूर्वज दुखी हैं, कष्ट में हैं, वो खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आपको ही कुछ करना होगा।
जी हाँ, और इससे संबंधित एक और बात आपको बताना चाह रहा हूं कि बहुत परिवार में जो सबसे वरिष्ठ होता है, जो पद पे होता है, जो धार्मिक होता है, जिसके अंदर संभावनाएं होती हैं कि जो कुछ कर सकता है, जिसे कुछ ज्ञान हो सकता है, जो थोड़ा गंभीर और स्पिरिचुअल पर्सन है, वो सारे पितृ उसी से आशा रखते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करे। वो क्या करे वो मैं आपको बताऊंगा। और जो हमारे लिए कुछ करे वो श्राद्ध चाहते हैं। श्राद्ध का वास्तविक अर्थ है श्रद्धा। वो अपने बच्चों से स्वयं के प्रति श्रद्धा चाहते हैं, और जब आपके मन में श्रद्धा होगी तो आप अपने ईश्वर से, जिसको जो भी आपके आराध्य हैं, अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करोगे सच्चे मन से, भाव से। श्राद्ध करने की कई विधियां होती हैं, विधि भी आवश्यक है, लेकिन अगर उस विधि में भाव सम्मिलित नहीं है, गया जी जाके आपने बस कर दिया। बहुत से लोग तो करते हैं, चलो पितरों का काम भी हो जाएगा, चलो टूर लगा के आते हैं, गए और करके आ गए, पिकनिक मना के आ गए। वो श्राद्ध नहीं है। देखिए, श्राद्ध क्या होता है? वो श्राद्ध वो होता है जब आप किसी विधि को पूरी श्रद्धा से करें, आप अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा जाहिर करें, सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे कुल के सभी पितरों को, सभी पूर्वजों को सद्गति प्रदान करो। जब इस भाव से आप कोई विधि करेंगे तो असली श्राद्ध होगा। श्राद्ध पक्ष शुरू होने जा रहा है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने अपने कुल के पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें, उन्हें सच्चा श्राद्ध दें। कि कहीं कोई ऐसी परिस्थिति हो कि आप वो विधियां नहीं कर पा रहे हैं जो श्राद्ध में बताई गई हैं हमारे पुराणों में, कर्म कांडों में, तो कोई आवश्यकता नहीं है उसके लिए प्रयास करने की। आप सच्चे मन से श्रद्धा करके एक दीप जला सकते हैं रोज शाम को अपने घर में, जहां पे आपका जल रखा जाता है, उस जगह पे एक दीप जलाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें। सुबह उठ के नहा धो के तांबे के एक लोटे में जल लेके कुछ मीठा उसमें डाल के सूर्य को अर्घ दें, क्योंकि सूर्य सबके पितर हैं, और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने पितरों को वो जल चढ़ाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि ये जल उन्हें प्राप्त हो। हे ईश्वर, मेरे कुल के सभी पूर्वज सद्गति पाएं। बस यही श्राद्ध है। इससे अधिक श्राद्ध कुछ नहीं है। तो हर कुल में न जाने कितने ऐसे पितृ होते हैं जो अतृप्त रह जाते हैं और उनके लिए कोई कुछ नहीं करता, और हम धन, वैभव और इस विलासिता की अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं, और हम उन्हें याद नहीं कर रहे हैं जो हमारे माता पिता, दादा, परदादा, नाना, नानी, न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। जस्ट इमेजिन, आप किसी ऐसे कष्ट में हैं कि आपका कष्ट डेली बढ़ता जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह डेली, और आप इतने कष्ट में हैं और आपको उससे मुक्ति नहीं मिल रही है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। पितरों के साथ ऐसा होता है, वो आपके आसपास ही होते हैं। वो बस इतना चाहते हैं कि आप ईश्वर से उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करें और ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी सद्गति के लिए। बस यही श्राद्ध है। आप सभी लोग इस श्राद्ध पक्ष का पूर्ण उपयोग करें और अपने सभी पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और सच्चा श्राद्ध उन्हें दें।
ये इच्छा रखे बिना कि इसके बाद अब हमारे काम बनने लगेंगे, हमारे धन आ जाएगा, हमारे घर में पुत्र का जन्म हो जाएगा, या ये वैभव वो वैभव हो जाएगा, नहीं, इसलिए नहीं। किसी पिता को, किसी पितृ को आपके प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपके समर्पण और आपके सम्मान की जरूरत होती है। उन्हें आपका धन नहीं चाहिए। और विशेषकर वो जो अपना शरीर छोड़ चुके हैं, वो सब आपको देख रहे हैं। और जब मैं ये कहता हूं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है उससे उनको इच्छाएं होती हैं तो उसके जीवन में कष्ट आते हैं। तो अगर आप कई भाई हैं, एक से अधिक भाई हैं या बहन हैं, तो आप सभी जिम्मेदारी लीजिए और सभी मिलके, पूरा परिवार मिलके अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना कीजिए उस परमपिता परमेश्वर से, उस आदि शक्ति, वो आदि पुरुष, वो शिव और शक्ति से प्रार्थना कीजिए अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, अपने पिता के लिए, अपने दादा के लिए, अपने नाना के लिए, अपनी नानी के लिए। वही सच्ची श्रद्धा होगी। और विश्वास रखिए आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन हमें फल की इच्छा रखे बिना श्रद्धा वही होती है जहां फल की इच्छा ना हो, ना मिले कुछ हमें, ना हो हमारे जीवन में सुगमताएं, बट कम से कम हे ईश्वर हमारे पितरों को सद्गति प्रदान करो, उनको उनके कष्टों से मुक्ति दिलाओ। ये भाव, ये शब्द ना भी हो जो मैं बोल रहा हूं लेकिन ये भाव हो। आप मुंह बंद करके सिर्फ श्रद्धा भाव से आंख बंद कर लें और अपने पूर्वजों को याद करें जिनके नाम भी आपको नहीं पता है। जिनके पता है उनका नाम ले सकते हैं। और अगर आप के आसपास कोई ज्ञानी पुरोहित पंडित हैं तो जरूर विधि से करें, विधि पूर्वक करें। तो मैं इस एपिसोड का, इस वीडियो का अंत करते हुए, जब आप ये वीडियो सुने और अंत तक देखें तो आपके साथ ही मैं अपने पूर्वजों का ध्यान करता हूँ और आप अपने पूर्वजों का ध्यान करके सिर्फ 1 मिनट के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आप ध्यान में रखें। हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे कुल के सभी पूर्वजों को, सभी पितरों को सद्गति प्रदान करो। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। ओम शिव शक्तियाय नमो नमः। ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः। शुभम भवतु। ओम नमः शिवाय।